कभी कभी आपने सुना होगा, काफ़ी लोग ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि यार मैं बहुत अनलकी आदमी हूँ, या बहुत से ये भी मिलेंगे वो कहेंगे यार खुदा का लाख लाख शुक्र है, ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, मैं बहुत लकी आदमी हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे, यार मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। हमेशा चीज़ आते आते रुक जाती है, या जो चीज़ आ जाती है वो छिन जाती है। या आपने इस तरह की बहुत फिल्म्स भी देखी होंगी, उस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो एक एक्टर है वो बहुत अनलकी है। जैसे शायद मैं एक फ़िल्म देख रहा था जिसमें अक्षय कुमार को बहुत अनलकी दिखाया है, हाउसफुल, शायद हाउसफुल 1 या 2 थी। तो उसमें ये दिखाया है कि वो बहुत अनलकी है, जिसके पास भी जाता है उसका नुकसान शुरू हो जाता है, जिसके साथ रिलेशनशिप करता है वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है, उसके दोस्त के साथ बुरे काम होने शुरू हो जाते हैं, लोग उसको पनौती कहना शुरू कर देते हैं। शायद आपको ये वर्ड बड़ा अजीब लग रहा होगा, पनौती। तो ऐसे बहुत से लोग अपने आप को अनलकी कहते हैं कि यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। इसी तरह की एक लेडी थी जिसका नाम था पैट्रिका। पैट्रिका भी अपने आप को अनलकी समझती थी और वो एक एयरलाइन में काम करती थी, और उसका कहना यही था कि उस एयरलाइन में उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बुरी होनी शुरू हो गई थी। नंबर 1, उसकी एयरलाइन एक ट्रैवल के दौरान उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ लोग जो एयरलाइन में थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, कंपनी डूबने के कगार पे आ गई, और उसकी रिलेशनशिप जिसके साथ थी वो रिलेशनशिप भी डूबने लगी। तो पैट्रिका को ये बिल्कुल महसूस होने लगा कि वो अनलकी है। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक और लेडी थी, उसने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी जॉब भी अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी अच्छी जॉब करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कहना मानते हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ बहुत लकी औरत थी। तो ये दोनों के कंपैरिजन में डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने एक रिसर्च किया। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने ये कहा और उन्होंने सोचा, क्या ऐसा कुछ है जो लोग अपने आप को लकी समझते हैं और अनलकी समझते हैं? क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है लकी और अनलकी की? तो उन्होंने 400 लोगों पे ये रिसर्च किए, उन 400 लोगों की लाइफ को देखा और उनके साथ उन्होंने पूरे 2 साल बिताए, और उन्हें देखा कि क्या ऐसे लोग अपने आप को अनलकी और लकी मानते हैं। और उनकी रिसर्च में ये कंक्लूजन निकला कि वाकई लोगों में ये लकी और अनलकी वाली बात होती है। वाकई कुछ लोग लकी होते हैं, उनके साथ हर चीज़ अच्छी होती है, और अनलकी, और ये अनलकी चीज़ भी लोगों के साथ होती है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ पाई, लकी या अनलकी होने के 4 रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजंस नहीं है। और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि लकी और अनलकी चीज़ जैसी होती है, लेकिन जो लोग लकी होते हैं या लोग जो अनलकी होते हैं वो इन 4 फैक्टर्स की वजह से अनलकी या लकी होते हैं। तो ये 4 रीजंस उन्होंने अपने सामने रखे। पहला रीजन है चांस और अपॉर्चुनिटी। कभी कभी आपने देखा होगा जो अनलकी लोग होते हैं उनको चांस तो मिलता है, लेकिन उसको वो कैश नहीं करा पाते, उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि जब भी कोई चांस उन्हें मिलता है ना, वो इतने एंग्जाइटी में होते हैं, इतनी डिप्रेशन में होते हैं, इतने टेंस होते हैं, उस चांस में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र ही नहीं आती। और उसके कंट्रास्ट में जो लकी लोग होते हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी दिख जाती हैं, क्योंकि वो लोग बड़े काम होते हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं, वो टेंशन में नहीं होते। उसके एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये पाया कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ लकी और अनलकी लोगों में एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन्होंने कहा इस न्यूज़पेपर को देखिए और रीड करिए, पढ़िए और बताइए इस न्यूज़पेपर में टोटल कितने फ़ोटोज़ हैं। अनलकी आदमी बड़ा घबराया हुआ, उसने पूरा न्यूज़पेपर पलटना शुरू किया, उसने देखा और सारे फ़ोटो गिने, और शुरू से लेकर आखिर तक सारे फ़ोटो गिन के, और उसने बताया कि टोटल जो है वो 40 फ़ोटोज़ हैं। जो लकी लोग थे, अब उनकी बारी आई, उनसे कहा कि आप इस न्यूज़पेपर को देखिए और बताइए कितने फ़ोटोज़ हैं। लकी लोग बड़े काम और क्वाइट और रिलैक्स होते हैं। उन्होंने आराम से न्यूज़पेपर को देखा और पढ़ना शुरू किया, और इत्तेफाक से पहले ही पेज पे न्यूज़पेपर पे लिखा था टोटल नंबर ऑफ फोटोज इज इक्वल टू 43, और उनको वो चीज़ दिख गई। और उन्होंने उसका नेक्स्ट पेज खोला तो नेक्स्ट पेज पे देखा, लास्ट में एक चीज़ लिखी थी जिसमें था कि इफ़ यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ फोटोज यू विल विन $250। और उन्होंने बताया कि 43 फोटोज़ हैं, और उनका जवाब बिल्कुल सही था।
और उनको $250 भी मिले। ये होता है लकी और अनलकी लोगों में जो चांस मिलता है ना, वो अपने टेंस होने की वजह से, वो अपने एंजाइटी जो उसकी वजह से वो अपने चांस और अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। उनको नजर ही नहीं आती, वो घबराए हुए होते हैं। और जो लोग रिलैक्स्ड होते हैं, काम होते हैं, टेंशन में नहीं होते, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। और ये बात फैक्ट है, ये मैं भी अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि वाकई जो लोग रिलैक्स्ड होते हैं, काम होते हैं, बिल्कुल अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं, घबराहट में नहीं होते, उनको अपॉर्चुनिटीज और चांसेस ज्यादा मिलते हैं। ये बहुत फैक्ट है कि जितने भी लोग अनलकी लोग होते हैं, उनमें यही डिफरेंस होता है कि उनको चांस नजर ही नहीं आते क्योंकि वो रिलैक्स नहीं होते। अच्छा, एक चीज और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में वैरायटी लेकर आइए। अगर आप रोज एक ही तरह का काम करेंगे, एक ही तरह के लोगों से मिलेंगे और आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स आपको अलग अलग काम करने की जरूरत है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। एल्बर्ट आइंस्टीन से किसी आदमी ने पूछा कि यार पागल कौन है? उसने कहा कि पागल वो है जो रोज एक ही काम करता है और एक ही जैसा जो है वो लोगों से मिलता है और अलग अलग रिजल्ट्स पाने की उम्मीद करता है। वो कह रहा है पागल वो नहीं है जो अलग अलग काम करता है, पागल वो है जो एक जैसा काम करता है और अलग अलग रिजल्ट पाने की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में वैरायटी लाइए। अगर आप देखते हैं कि यार मुझे चांसेस नहीं मिल रहे, मेरा लक कैसे चेंज होगा, तो आप अपनी लाइफ में वैरायटी लेकर आइए, नए लोगों से मिलिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज की तलाश कीजिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ भी चेंज होनी शुरू होगी। सेकंड जो फैक्टर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सेकंड फैक्टर मेरे हिसाब से टर्न बैड इनटू गुड। कुछ लोगों में जो अनलकी लोग होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि यार ये चीज बुरी हो गई मेरे साथ, काश इससे अच्छी हो जाती तो मुझे ये मिल जाता, काश मुझे ये मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जो लकी लोग होते हैं वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार शुक्र है हमें ये चीज़ तो मिल गई, अगर हमें ये भी नहीं मिलती तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रेस हो रही है, एक रेस में एक आदमी थर्ड आता है और वो क्या सोचता है, जो अनलकी होगा वो ये सोचेगा यार काश मैं सेकंड आ जाता तो मुझे सिल्वर मिल जाता। लेकिन जो लकी आदमी होगा ना वो ये सोचेगा यार शुक्र है मैं थर्ड तो आ गया, मुझे ब्रॉन्ज मेडल तो मिल गया, अगर मैं थर्ड भी नहीं आता तो मुझे ये मेडल भी नहीं मिलता। देखिए कितना डिफरेंस है। मतलब जो अनलकी लोग होते हैं वो अपनी खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। वो थर्ड आ गए लेकिन उसमें भी ये उनको एक मलाल है, एक कसक है कि यार काश सेकंड आ जाता तो सिल्वर मिल जाता। अरे जो है उसका शुक्रिया अदा करो, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो। हमेशा अपने बैड को गुड बनाने के लिए सोचो। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। मान लीजिए आप एक बैंक में गए हैं, एक बैंक में जैसे ही आप जाते हैं थोड़ी देर में बैंक में कुछ रॉबर्स आ जाते हैं और बैंक पे अटैक कर देते हैं रॉबरी के लिए, और उस रॉबरी में आपको एक गोली लग जाती है पैर में और आप घायल हो जाते हैं। तो अनलकी आदमी क्या कहेगा, अरे यार ये मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्यों बैंक गया, मैं बैंक ना जाता तो मेरे गोली नहीं लगती। अब यही होगा ना, मैक्सिमम अनलकी लोग यही सोचेंगे ना। लेकिन आप देखिए इसके कंट्रास्ट में लकी लोग क्या सोचते हैं। लकी लोग ये सोचते हैं अरे यार चलो शुक्र है मेरी जान तो बच गई, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी जान बच गई, वो गोली सिर्फ मेरी पैर में लग के निकल गई। चलो कोई बात नहीं, ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी मिल जाएगी और अब मैं घर पर आराम करूँगा। चलो इसी बहाने एक एडवेंचर का सामना मिला। कुछ जो चीज़ हम फिल्मों में देखते थे आज हमने रियल में देखा, हमने रॉबर्ट्स को देखा, एक एडवेंचर हमारी लाइफ में आया और इसकी वजह से मैं मशहूर हो गया। मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया कि इस आदमी ने बहादुरी का सामना किया और वो घायल हो गया। आप देखिए कितना फ़र्क है एक अनलकी और लकी आदमी में। तो हमेशा जो लकी आदमी होते हैं वो अपनी बुरी चीज़ को भी अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, और जो अनलकी आदमी होते हैं वो अपनी अच्छी चीज़ को भी बुरा बना देते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं करते और उसमें हमेशा बुरी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर थर्ड इन्होंने जो पॉइंट दिया है वो है गट फीलिंग। हमेशा याद रखिए हर इंसान में कुछ गट फीलिंग्स होती हैं और उन गट फीलिंग को सुनिए। एक्सपीरियंस से गट फीलिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आदमी कैसा है, ये काम मेरे लिए कैसा होगा। हमेशा सोचिएगा, देखिएगा कुछ गट फीलिंग हमारे अंदर आती हैं।
किसी आदमी को देख के हमारे अंदर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्स हमारे सामने आती हैं, और कोई काम करने से पहले हमारे अंदर एक गट फीलिंग आती है, यार ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप देखिएगा, आपको गट फीलिंग हमेशा बचाने की कोशिश करती है कुछ बुरे काम से, लेकिन अनलकी लोग क्या करते हैं, गट फीलिंग को सुनने के बावजूद वो बुरा काम कर लेते हैं और उनके साथ बुरा हो जाता है। और जो लकी लोग होते हैं अपनी गट फीलिंग सुन के रुक जाते हैं कि यार नहीं, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये काम मत करो, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है, इसमें नेगेटिव वाइब्स निकल रही हैं। तो मेरी फीलिंग ये बता रही है, पर्सनल गट फीलिंग, कि यार इस आदमी से बात ना करो, ये बहुत ज़्यादा मीठा है, ये बुरा हो सकता है, या ये आदमी ठीक नहीं है। तो हमेशा आपकी गट फीलिंग आपको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अनलकी लोग जो होते हैं वो गट फीलिंग के सुनने के बावजूद भी वो काम कर जाते हैं और उनके साथ बुरा हो जाता है। चौथी चीज़ हमेशा याद रखिए, एक अच्छी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस कीजिए। दैट मीन्स पावर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन की पावर सुनिए और देखिए, हमेशा अपनी फ्यूचर के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जो अनलकी लोग होते हैं वो हमेशा एक उनकी जो होप होती है ना, वो हमेशा लूज होती है, कभी भी अच्छी उम्मीद नहीं करते। वो कहते हैं यार हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लकी लोग होते हैं हमेशा अपनी फ्यूचर के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है उनकी। वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार नहीं, हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन अनलकी लोग वही सोचते हैं कि यार नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे साथ अच्छा होगा ही नहीं, मेरे साथ बुरा ही होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये बहुत से लोगों ने ये एग्जाम्पल करके देखा। जो चौथा आपका जो पावर एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। उसके लिए एग्जाम्पल एक ये है कि एक अनलकी और लकी लोगों को उनसे कहा गया कि आप इस रास्ते से एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और रेस्टोरेंट में कुछ लोग होंगे और उन लोगों से आप मिलिए और मिल के बातचीत कीजिए और देखिए आपके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है। जो अनलकी लोग होते हैं, अनलकी लोग वो रास्ते से गए, वो जल्दी जल्दी रास्ते से निकले और उनको दिमाग रेस्टोरेंट पे था कि यार कौन से लोग होंगे, पता नहीं मुझे क्या काम दे दिया। और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और रेस्टोरेंट में देखते हैं वो आदमी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनसे मिलते हैं। वो कहते हैं यार क्या मुसीबत है, इन आदमियों से बात करके मुझे क्या मिलेगा। वो कभी नहीं सोचते कि यार ये नए आदमी हैं, उनसे बात करके शायद कुछ नया मिले, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और वो उनसे बात करके बोर हो जाते हैं। और वो कहते हैं यार हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, हमें रेस्टोरेंट भेज दिया और हमारा सारा टाइम बोर हो गए। लेकिन जो लकी लोग थे, लकी लोग रास्ते से गए, उस रास्ते में जो अनलकी लोगों को नहीं दिखा था, एक $10 का नोट भी था, वो उनको दिखा। उन्होंने $10 का नोट उठाया, अपने पास रखा, रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट में जाके एक जिसे कहते हैं ना, एक उनके अंदर एक वो थी फीलिंग कि यार नए लोग होंगे, उनसे बात करेंगे, शायद कुछ हमारे काम की चीज़ निकलेगी। और वो नए लोगों से बात की उन्होंने, और बात करने में कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई अपने फ्यूचर को बढ़ाने के लिए। ये फ़ायदा भी उनका हुआ। तो पॉजिटिव लोग जितने होते हैं, जो लकी लोग होते हैं, वो अपने हर चीज़ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने नए लोगों से मिले, सबसे पहले तो उनको रास्ते में $10 का नोट मिला, और फिर जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे, उन लोगों से उन्होंने बातचीत की, बड़ी अच्छी बातचीत रही, और बातचीत करने में फ्यूचर के लिए उनकी बड़ी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ उनको लिए मिली। कुछ अलग बिजनेस के रास्ते, कुछ अलग जॉब के रास्ते, अलग अलग उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुले, और उनको उससे बहुत फ़ायदा हुआ। ये होती है पावर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो दोस्तों, ये मैं आपको जो सारी चीज़ें बता रहा था, एक बहुत अच्छी किताब से बता रहा था। उस किताब का नाम है द लक फैक्टर, और ये किताब डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने लिखी है। बहुत अच्छी किताब है। इससे ये पता लगता है कि लोग जो सोचते हैं लकी और अनलकी, इन 4 रीजंस की वजह से ही होती हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप अनलकी हैं और ये सोचते हैं कि मैं अनलकी हूं, तो सोचना भूल जाइए। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर काम कीजिए, जो मैंने आपको ये 4 फैक्टर्स बताए हैं, जो मैंने आपको बताया, इसको ज़रूर देखिएगा और अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।